छठवां अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा प्रकृति के 25 तत्वों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, तुमने लोक कल्याणकारी यह अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है जिसे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय जब सब स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे, जब सूर्य ग्रह तारों से रहित होकर सब अंधकारमय हो गया था, जब चंद्रमा, दिन रात, अग्नि, वायु, पृथ्वी और जल कुछ भी शेष नहीं था, जब प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गए थे, तब मुझसे भिन्न निरंतर घोर अंधकार में वह एक सतब्रह्म ही था जिसको सत कहते हैं। जब सतसत स्वरूप कुछ भी नहीं रह गया था और जिसे योगी निरंतर हृदयाकाश में देखते हैं, जो मन और वाणी से परे है, इंद्रियों के विषयों से रहित है, नाम और वर्ण से रहित है, स्थूल और सूक्ष्म से परे हैं, जिसमें ह्रस्व, दीर्घ, लघु, गुरु, घटना बढ़ना कुछ भी नहीं होता, जिसकी सत्ता को श्रुति भी चकित होकर कहती है। वह सत्य, ज्ञान और अनंत स्वरूप परम आनंदमय परम पुरुष है, जो ज्ञानमय और शोभायुक्त है। जो अमूर्त परतत्व है वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित लोग अवाच्य और परात्पर ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रकृति है, वही गुणवती माया है, वही विकार रहित बुद्धि तत्व की जननी माता कहलाती है। वही शक्ति अंबिका है, प्रकृति है, समस्त लोकों की ईश्वरी है, त्रिदेवों की माता है, नित्य और मूल कारण कही गई है, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली तथा शुभा है, जो अविनाशी तेज से युक्त है और सबको उत्पन्न करने वाली है। वही माया संयोग से अनेक प्रकार की हो जाती है। और शिवशंकर, जिनका कोई ईश्वर नहीं है, वही परब्रह्म हैं, जो सिर पर गंगा धारण किए हुए हैं, ललाट पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं और 3 नेत्रों वाले हैं, जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जो त्रिशूलधारी, प्रसन्नचित्त, कपूर के समान गौर शरीर वाले हैं, भस्म लगाए हुए और कालस्वरूप भगवान हैं। उन्होंने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष देने वाली और सर्वोपरि विराजमान है। उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। हे मुनि, प्रलयकाल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता और इसी से उसको अविमुक्त कहते हैं। धनुर्धारी शिवजी ने पहले उसमें एक आनंदवन बनाया था। उस आनंदवन में शिवाशिव के रमण करते रहने पर, हे नारद जी, उन्हें किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा, हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय कर उन्होंने अपने दक्षिण के दशमांश में सृष्टि रूप आसव का विस्तार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सत्य गुण से युक्त तथा गंभीरता में सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम कर कहा, हे स्वामिन, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर प्रभु शिवजी हंसकर बोले, सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा। भक्तों को सुख देने वाले तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे। तुम परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने श्वास मार्ग से वेदों को दिया। तब अच्युत विष्णु ने शिवजी को नमस्कार कर बड़ा तप किया और शिवजी अंतर्धान हो गए। विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का कभी दर्शन न पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिवजी ने यह शुभ वाणी प्रकट की, तुम अपने संशय को दूर करने के लिए पुनः तप करो। विष्णु जी ने फिर बहुत दिन तक घोर तप किया। तब शिवजी की माया से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकलीं और वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्मरूप हो गया, जिसके स्पर्श से पाप नष्ट होते हैं।
फिर तो वे पुरुष विष्णुजी थककर प्रसन्नता से बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुतिमान नारायण नाम भी हुआ। प्रकृति और पुरुष के बिना उस समय कुछ भी नहीं था। उसी समय उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए। फिर उनसे 3 गुणों से भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध प्रकट हुई और उनसे पंचभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकट हुए। और उनसे नेत्र, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा आदि ज्ञानेंद्रिया तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ, जो सब तत्व शिवजी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं। ये सब एकत्र होकर ब्रह्मरूप जल में सो रहे। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 6वां अध्याय समाप्त।